सबको जय मसीह की। आज 29 जनवरी 2025। आइए हम मनन करें मरकुस का सुसमाचार 12 अध्याय पहला वाक्य से 17 वाक्य तक। 17 वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। आज का वचन भाग हमें एक ऐसे संदर्भ में ले जाता है जहां उनके दिनों में कुछ यहूदियों ने यीशु मसीह और उसकी सेवकाई में दोष ढूंढने की कोशिश की थी। उनका इरादा उसे अचानक से पकड़ना था ताकि वे उसे उस समय शासन कर रही रोमन सरकार को सौंपने के लिए पर्याप्त आधार पा सके। ऐसे ही संदर्भ में उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि क्या कैसर को कर देना सही है। हालांकि ये सवाल उसे फंसाने के लिए पूछा गया था, लेकिन यीशु ने एक सिक्के का उपयोग करके उन्हें इस बात का एहसास दिलाया। उसने उनसे पूछा कि सिक्के पर किसका लिखा हुआ है। ये कैसर का है। फिर सबक आ गया, कैसर को कैसर का और परमेश्वर को परमेश्वर का दिया हुआ दो। कितना शानदार जवाब है। फिर भी ये आज हमारे लिए बहुत प्रभावशाली ढंग से बोलता है। उस कथन से उत्पन्न होने वाला सवाल ये है कि परमेश्वर का क्या है, क्योंकि हमें परमेश्वर को वही देना है जो परमेश्वर का है। उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय उसका 27 वाक्य में हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की स्वरूप आप पर है? भजन संहिता 139 अध्याय 13 और 14 वाक्य में कहते हैं, हम अपने सृष्टिकर्ता द्वारा अद्भुत और आश्चर्य रीति से रचे गए हैं। हमारी माँ के गर्भ में सावधानी से हमें बुने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, इसलिए हम उसके हैं, हम उसकी संपत्ति है। क्या आपको एहसास है कि आप परमेश्वर की रचना का मुकुट हैं? परमेश्वर आपके जीवन को जितना महत्व देता है वह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर क्रूर मृत्यु को अपने ऊपर लेने के लिए भेजा, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता था। उसने हमें महत्व दिए और मसीह को प्राप्त करने में हमें क्षमा और अनंत जीवन मिलता है। मसीह के माध्यम से हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में बहाल हो जाते हैं। यदि हम में से कुछ लोग परमेश्वर में अपने मूल्य की सराहना कर पाते हैं, तो हम अपने जीवन के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा हम करते हैं। जब हम समझ पाते हैं कि हम कितने मूल्यवान और अनमोल हैं, तो हम अपने जीवन पर गंभीरता से विचार करेंगे, इसे उस तरीके से जिएंगे जो हमें बनाने वाले के लिए उपयुक्त हो। कुरिन्थियों की पहली पत्री 6 अध्याय 19 वाक्य में कहा गया है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और हम अपने नहीं हैं। हमें कितना सावधान रहना चाहिए परमेश्वर के मंदिर की देखभाल करना और उनके मानकों को बनाए रखने के लिए। ये समझ कि हर इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, हमें दूसरों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ पेश आने के लिए प्रेरित करती है। देखें कि याकूब की पत्री हमें 3 अध्याय हमें 9 वाक्य में क्या चेतावनी देता है। जीभ से हम अपने प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और उसी से हम मनुष्यों को शाप देते हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए एक गंभीर चेतावनी है कि हम अपने साथी मनुष्यों के साथ सम्मान के साथ पेश आए, क्योंकि वह भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। कर कैसर को देना था और लोगों के पास इसे चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमें परमेश्वर को उसका हक कितना अधिक देना चाहिए, खुद को उस कार्य का एक हिस्सा है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 13 वाक्य में, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। यदि आपने सोचा कि आप खुद के मालिक हैं
और आप अपने जीवन के साथ जो चाहे कर सकते हैं। तो आज अपने आप को देखने के तरीके में बदलाव लाएं। आपने अपने अंदर जीवन का निर्माण नहीं किया, ना ही आपको इसे बाहर निकालने का अधिकार है। परमेश्वर ने आपको जो जीवन का उपहार दिया है वह अनमोल है और आपको अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर को वो लौटाएं जो उनका अधिकार है। इसका मतलब है खुद को परमेश्वर को देना चाहिए। यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय उसका 16 वाक्य में परमेश्वर हमसे कहता है, देखो मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है। कितनी बड़ी आश्वासन है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हमारा जीवन परमेश्वर ने हमें दिया हुआ उपहार है, अपना जीवन परमेश्वर को सौंपें। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।